हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और Vue.js 3 की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेलीपोर्ट कंपोनेंट की। एक एडवांस टॉपिक बोलूंगा मैं इसको, बिकॉज नॉर्मली हम लोग इसको यूज करते नहीं है, बट इंटरव्यूज के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं डायरेक्टली कि टेलीपोर्ट कंपोनेंट किस यूज में आते हैं, कैसे उनको बनाते हो, कैसे उनको यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। सबसे पहले इस वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। टेलीपोर्ट कंपोनेंट होते क्या, आपको मैं ये बताऊंगा, उसका एग्जांपल, इसको यूज कैसे करते हैं, और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट। अच्छा, टेलीपोर्ट कंपोनेंट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताई थी, बट स्टिल आपको ध्यान हो ना ध्यान हो, या फिर आप ये पूरी प्लेलिस्ट शायद फॉलो ना कर रहे हो, आपने स्पेशली ये वाली वीडियो देखी हो, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जो भी हम लोग Vue.js के अंदर काम करते हैं वो हमारा आता है आईडी ऐप वाले डिव के अंदर। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक डिव बना हुआ है इसके अंदर। तो आप बोलोगे अच्छा कि अगर इस डिव से बाहर अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो मेरा Vue.js के अंदर नहीं आएगा। जी नहीं, वो नॉर्मल HTML के जैसे काउंट हो सकते हैं। आप उसको नॉर्मल HTML या फिर जावास्क्रिप्ट के में कुछ भी लिख सकते हो, बट वो व्यू के अंदर नहीं आता। देखो, अच्छा, तो आप ये बोलोगे कि इसको पता कैसे चला Vue.js को कि हमें इस आईडी को ही टारगेट करना है, इसके अंदर ही मुझे काम करना है। ये मैं आपको बताता हूं। ऐप.व्यू वाला कंपोनेंट खोलना आप, और इसके अंदर देखोगे हमारी यहां से ऐप.व्यू स्टार्ट होती है, बट जो हमारा कंपोनेंट है ये main.js के अंदर जाके एक आईडी से इंबेड होता है। यहां पे देखो, जो हमारी ऐप है ये माउंट हो रही है ऐप वाली आईडी के साथ में। ठीक है, हम समझ गए कि अब Vue.js का काम होगा इसके अंदर ही होगा, बट ये डिव हमने डिफाइन कहां कर रखा है। इसके लिए आप जा सकते हो पब्लिक वाले फोल्डर में, index.html वाली फाइल के ऊपर, और यहां पे देखो, यहां पे हमने एक डिव बना रखा है। अगर मैं इसकी आईडी को चेंज कर दूं, मैंने यहां पे 1 कर दिया, लेट्स सपोज मैंने डायरेक्टली यहां पे 1 कर दिया। अब यहां पे आते हो, अब आप देखोगे कि हमारे पास Vue.js में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो हमारा Vue.js है इसको लोड करने के लिए आईडी मिली ही नहीं है ऐप वाली, इसीलिए। और अगर मैं अब वापस से जाके main.js के अंदर यहां पे ऐप 1 कर दूंगा, तो अब आप देखोगे फिर से हमारा कंटेंट लोड हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और ये हमारा कंटेंट लोड हो गया। दैट मींस ये हमें कंफर्म हो गया कि जो हमारा डाटा है वो लोड हमारा हो रहा है हमारी ऐप वाली आईडी के अंदर में। परफेक्ट। ठीक है, अब बात आती है कि इन सब का एक चीज में पता चल गया कि ठीक है, Vue.js है वो काम करती है ऐप वाली जो आईडी हमने स्पेसिफिक दी है डिव के अंदर, उसके अंदर। बट इसका टेलीपोर्ट कंपोनेंट से क्या लेना देना है, अब आपको डायरेक्टली संबंध पता चलेगा जब हम टेलीपोर्ट कंपोनेंट यूज करते हैं। अब मान लो कि आपको लेट मी जस्ट, पहले मैं साइड ही ठीक कर देता हूँ, बाद में वापस यहाँ पे आ जाऊँ ताकि आपको अच्छी सी चीजें समझ में भी आए। आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा बस एक बार। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब मान लो मुझे कुछ कंटेंट है, वो मैंने लिखा है मैंने Vue.js के अंदर, बट मुझे इस आईडी से बाहर यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा? मोस्टली इम्पॉसिबल। अगर अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनके हिसाब से तो नहीं हो सकता, बिकॉज इसके अंदर आईडी के अंदर ही चलेगा। ये हो सकता है टेलीपोर्ट कंपोनेंट की हेल्प से। टेलीपोर्ट कंपोनेंट में क्या करेंगे, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक और इसके बराबर एक और आईडी बना दी। ये वाली आईडी में टेलीपोर्ट कंपोनेंट को बताऊंगा कि अपना कंटेंट यहां पे लोड करो, और वहां पे हमारा कंटेंट लोड हो जाएगा, चाहे वो कंटेंट ऐप वाली आईडी से बाहर ही क्यों ना हो। अब आप बोलोगे इसका एक एग्जांपल बता दो। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। आपको एक स्टैटिक फूटर रखना है, आप उसको बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो। अंदर से आप लोग एक कॉमन कंपोनेंट बना सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस टाइम पे जब आपको स्टैटिक कंपोनेंट रखना हो, यहीं पे आप एक बेसिकली एक HTML कंटेंट बना सकते हो, यहां पे इसको रख सकते हो, वो ठीक रहेगा इसके आईडी के बाहर ही। बट अगर उसको थोड़ा सा भी डायनेमिक करना है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या करो, इसके अंदर टेलीपोर्ट करवा दो कंपोनेंट को अंदर से बाहर की जैसे। कैसे करवाना है मैं आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पे एक आईडी लेता हूं, div, और यहां पे मैं लिखता हूं आईडी। और भी यूजेस मैं आपको बता दूंगा, बट पहले एक बार ये देख लेते हैं फूटर। ठीक है, मेरे पास अब एक फूटर आईडी आ गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास फूटर आईडी आ गई है, सही में बिल्कुल आ गई है। ठीक है, अब मैं इसमें कंटेंट लोड करवाना चाहता हूँ हमारे Vue.js के अंदर से, वो मैं कैसे करवाऊंगा। सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बना सकता हूँ सिंपली। यहाँ पे आऊंगा मैं, और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ फूटर के नाम से, फूटर डॉट व्यू। और इसको मैं कुछ कंटेंट इसमें लिख देता हूं, मैं टेम्पलेट लिखूंगा। टेम्पलेट को बंद भी करना है, और सेम तरीके से मैं यहां पे थोड़ा सा स्क्रिप्ट भी लिखता हूं। स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज कर दिया, और यहां पे लिखना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। यहां पे लिख दिया मैंने नेम, और नेम मैंने यहां पे लिख दिया फूटर, इस तरीके से।
अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा, फूटर का मैं एफ कैपिटल कर लेता हूँ, जैसा कि हम लोग रिकमेंडेड होता है हमारे लिए। अब आते हैं हम होम वाले कंपोनेंट में, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ मैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फूटर डॉट रिव्यू, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेसिकली डायरेक्टली फूटर, इस तरीके से। अब मुझे सबसे पहले अगर ना होता है इसको रजिस्टर करना होता है, मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगा, इसको कंपोनेंट्स लूंगा, यहाँ पे मैंने इसको रजिस्टर कर दिया, और अब हम इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से फूटर, और फूटर के अंदर मैंने अब तक कुछ कंटेंट नहीं लिखा है, अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली H2 टैग लेता हूँ एक तो, H2 टैग को मैं क्लोज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फूटर, और यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ मैं, सिंपल सी एक P टैग भी लिख देता हूँ, कॉपीराइट @ कोड स्टेप बाय स्टेप। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे फूटर मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट एक बार के लिए मान लो कि ये वाला फूटर है, ठीक है। अब इसको नीचे भी लेके आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, बट देखो ये एक ही पेज के ऊपर लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि बस हर पेज के साथ चिपक जाए, जैसे ही आए, जैसे ही चाहे मेरे 20 पेजेस बना लूँ मैं, बट उनके साथ में हमेशा नीचे चिपका रहे। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टेलीपोर्ट करवाना पड़ेगा। टेलीपोर्ट कैसे करवाएंगे हम? ये वाला कंटेंट आपको मैं दिखाऊंगा फूटर वाला जो डिव है ना, इसके अंदर, ठीक है। तो आप आओ सबसे पहले यहाँ पे होम वाले कंपोनेंट में, और यहाँ पे एक अलग से, जैसे आपने डायरेक्ट फूटर यूज करा ना, इसको यहाँ पे यूज मत करो, यहाँ पे लिखो टेलीपोर्ट, यहाँ पे टेलीपोर्ट को हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लिखो टू का मतलब है कि किस आईडी के साथ में कनेक्ट होगा, हैश और उसकी आईडी फूटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे फूटर लिखा, तो अब इसके अंदर मुझे कंटेंट चाहिए, जो मुझे कंटेंट दिखाना है, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फूटर इस तरीके से। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। इसको मैं एक बार के लिए रिफ्रेश करता हूँ। देखो अब ये फूटर वाला टैग है, इसके अंदर आप देख सकते हो हमें यहाँ पे फूटर वाला कंटेंट भी मिल गया है, ठीक है। थोड़ा सा और इसके अंदर कुछ स्टाइल वगैरह लगाते हैं हम लोग। जो फूटर की डिव आईडी है ना, अरे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक और डिव लेता हूँ इसके अंदर, बिकॉज अभी तक इसमें कोई डिव वगैरह नहीं है। कंट्रोल X, एक यहाँ पे डिव लिख गया मैंने, इस डिव को मैंने करा बंद, और इसके अंदर मैंने ये लिख दिया, और यहाँ मैंने ले ली क्लास इक्वल टू फूटर, और यहाँ मैं स्टाइल भी लगा देता हूँ, स्टाइल और यहाँ मैंने लगा दिया डॉट फूटर। इसके अंदर कुछ हम स्टाइल्स वगैरह लिखेंगे अभी के लिए, बट अभी के लिए वापस आते हैं हम लोग, और फूटर वाली क्लास के अंदर जाके देखेंगे हमें यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ले सकते हैं ऑरेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप एक काम करो इसका कलर ले लो, कलर ऑरेंज, और पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसके बाद में आप कर सकते हो बॉटम 0, बैकग्राउंड कलर कुछ ले लेते हैं हम यहाँ से, ये वाला कलर ले लेता हूँ मैं, विथ 100%, उसके बाद में लेफ्ट भी 0 कर देता हूँ मैं, और ठीक है अभी के लिए फूटर इतना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हम फूटर लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कर देता हूँ पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं अगर आपको बढ़ानी है तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे 10% कर दिया इसकी पैडिंग, ठीक है। जैसे आपने 10% इसकी पैडिंग करी, तो आपकी जो विथ है वो भी आप यहाँ पे 90% कर लो, इस तरीके से ये परफेक्ट लगेगा। और अब हम इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। अब आते हैं वापस, इसको रिफ्रेश करते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। देखो यहाँ पे फुटर आ गया। अब चाहे आपके यहाँ पे कितने पेजेस बने, ये आपको अलग ही दिखेगा बाहर। सेम तरीके से अगर आपका हेडर स्टैटिक है तो आप उस तरीके से लगा सकते हो, कुछ डायनेमिक बनाना है थोड़ा बहुत तो वो भी बना सकते हो। सो ऐसे आप यूज करना टेलीपोर्ट कंपोनेंट को। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके अंदर,
ऑलराइट, जो हमने टेलीपोर्ट यहाँ पे कंपोनेंट यूज करा, एक तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि टेलीपोर्ट कंपोनेंट होते क्या हैं। दूसरा, जैसे हमने यहाँ पे फूटर कंपोनेंट यूज करा है कि क्या इसके अंदर में एक नॉर्मल कुछ बिना इसके डायरेक्टली कुछ नॉर्मल स्टाइल वगैरह लिख सकता हूँ, HTML वगैरह लिख सकता हूँ? बिल्कुल जी हाँ, आप लिख सकते हो। इसमें लिख सकते हो आप h1 कंपोनेंट और यहाँ पे लिख दो फूटर HTML, कुछ भी अभी के लिए लिख सकते हैं। और वापस आओगे यहाँ पे तो एक सबसे पहले प्रॉब्लम आई है, ये कह रहे हैं कि जो अपने फूटर वाला कंपोनेंट है ना, इसको यूज नहीं करेगा, ये इसके लिए एरर है। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो अभी देख लिए, देखिए आप लोग, हमारा फूटर यहाँ पे आ गया, बट इसके लिए स्टाइल वगैरह नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। और इसको वापस ऐसा ले सकते हो। तो इसके अंदर आप नॉर्मल HTML भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर डायरेक्टली कंपोनेंट ही एम्बेड करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।